घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की तलाश अब तेज हो चुकी है। अब तक 35 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। 5,649 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है पीएनबी, और इसमें अब ये इतना बड़ा घोटाला सामने आया है 11,300 करोड़ का। लेकिन सरकारें हैं या विपक्ष की बात कीजिए तो दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाने पे लगी हुई हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के टाइम में ये घोटाला शुरू हुआ, और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने क्यों नहीं पकड़ा। पीएनबी घोटाले पर जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। आरोपी नीरव मोदी का अभी तक कोई सुराग नहीं है। नीरव जहां भी होगा भाग नहीं सकता, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। विजय वालिया का केस हमारे सामने है। नीरव मोदी को मोदी सरकार ने ही भगाया है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर। सबसे बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। इंडिया न्यूज भी नीरव मोदी के अलग अलग ठिकानों तक पहुंचा। मुंबई से इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। ये घर गोकुलनाथ शेट्टी का है, वही शेट्टी जिसके साइन से नीरव मोदी 11,500 करोड़ का घोटाला करने में सफल हो गया। देखिए इस बहुमंजिला इमारत को। इसमें शेट्टी ने 4 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। तस्वीरों में देखिए। अब सीबीआई और ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। दरअसल यही दिक्कत है। लाख रुपए की महीने वाला शेट्टी, जिसे मुंबई से शहर में अपने पूरे परिवार को चलाना था, जब उसने 4 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा तो उस वक्त पीएनबी, सीबीआई, ईडी वाले कहाँ थे? क्या उन्हें अदने सी गणित समझ में नहीं आई कि एक 12 से 14 लाख रुपए सालाना कमाने वाला कोई व्यक्ति 4 करोड़ रुपए का फ्लैट कैसे खरीद सकता है? यकीन मानिए सबको पता होगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हमाम में सब नंगे हैं, इसीलिए कोई नहीं बोलता। हमारा आपका सेविंग अकाउंट भी आधार खाते से लिंक होना चाहिए। आपके पास अल्टो कार भी है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है तो फला लोन आप नहीं ले सकते। परिवार पर आपत्ति आ गई और आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से नहीं चुकाया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। नीरव मोदी के कुछ और ठिकानों तक इंडिया न्यूज के मुंबई ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा पहुंचे। मौके से भेजी उनकी ये लाइव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 11,500 करोड़ का नीरव मोदी, जो इस वक्त देश से फरार है, वह घोटाला करके तो भाग गया, लेकिन मुंबई में तमाम अपनी संपत्ति छोड़ गया है, जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी की लगातार रेड चल रही है और तमाम जगहों छापेमारी कर उसके फ्लैट और तमाम संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। उसमें से एक संपत्ति है मुंबई का यह समुद्र महल इलाका, जो समुद्र महल बिल्डिंग है। बहुत आलीशान यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है। समुद्र महल यह वर्ली इलाके में है, सी फेस यानी हाजी अली और वर्ली के बीच में, और काफी पॉश इलाके में यह बिल्डिंग बनाई गई है। 27 माले की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर है यह वही फ्लोर है जहां पर नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी का यहाँ पर घर है। उसके नाम से यहाँ पर घर बुक है, और सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी कर इस फ्लैट को सीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी को अमी मोदी, चूंकि वो अमेरिकन सिटीजन है इसलिए वह अमेरिका लौट गई है, इस वक्त इंडिया में नहीं है। और उसके पहले ही जो नीरव मोदी था वह भी इंडिया छोड़ चुका था। इनकी पहले से प्लानिंग हो चुकी थी, जानकारी पहले से थी कि इसके ऊपर गाज गिरने वाली है। इसके पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये घोटालेबाज नीरव मोदी आखिर कहां गया, कहां हो सकता है? जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी राकेश के पास। बिल्कुल शोभना, इतने बड़े घोटाले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कहां है ये महाघोटालेबाज? संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताते हैं। कहां है महाघोटालेबाज नीरव मोदी? पहली संभावना क्या है? न्यूयॉर्क में हो सकता है नीरव मोदी। क्यों हो सकता है, अब इस बात को समझिए। पत्नी के पास हो सकता है नीरव मोदी, और पत्नी दरअसल नीरव मोदी की पत्नी अमेरिकी नागरिक है, अमेरिका की नागरिकता उनके पास है। लिहाजा यह संभावना है कि नीरव मोदी की पत्नी 6 जनवरी को जब भारत से यहां गई थी तो वहां पर यह चला गया हो। दूसरी संभावना यह है कि बेल्जियम में हो सकता है। अब बेल्जियम में क्यों हो सकता है, इस बात को समझिए। नीरव मोदी का भाई निश्चल मोदी दरअसल बेल्जियम का नागरिक है। नीरव मोदी के पास बेल्जियम पासपोर्ट हो सकता है, यह जानकारी, क्योंकि इसका भाई बेल्जियम में रहता है। तीसरी संभावना यह है कि स्विट्जरलैंड में हो सकता है नीरव मोदी। ये 3 संभावनाएं हैं शोभना की। दरअसल ये नीरव मोदी कहां हो सकता है?